रहे अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं किरण तिवारी माथुर। सियासत के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों के बीच क्या कोई बहुत बड़ा खेला चल रहा है या फिर अपनों के ही बयानों के चक्रव्यूह में घिर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। जी हाँ, आज बात होगी मध्य प्रदेश की राजनीति में आए उस सियासी भूचाल की जिसमें कांग्रेस के भीतर की अंतःकलह चौराहों पर लटकता करती है। इस तरह कोर्ट का डंडा और पुलिस को कड़ी फटकार, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के चाणक्य दिग्विजय सिंह की क्लीन चिट। आखिर क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें अब चौतरफा बढ़ चुकी हैं। ग्वालियर की विशेष MPMLA कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक विवादित बयान से जुड़ा है। अदालत का रुख इतना सख्त था कि उसने भिंड पुलिस अधीक्षक को सीधे और कड़े निर्देश दिए हैं कि आगामी 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में जीतू पटवारी को कोई कोर्ट में मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। अखंड गौरव न्यूज आपको बता रहा है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। जब पुलिस ने अदालत के सामने यह बहाना बनाया कि पटवारी का पता नहीं चल पा रहा है, तो कोर्ट भड़क उठी। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा, जब जीतू पटवारी की राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखाई दे रही हैं, तो फिर पुलिस उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। कानून के इस सख्त सवाल ने पुलिस प्रशासन की गंभीरता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा विवाद 27 अप्रैल 2024 का है, जब लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर था। भिंड जिले के उमरी कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में एक जनसभा हो रही थी। इसी मंच पर जीतू पटवारी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरैया का तीखा हमला बोला और कहा कि जरैया ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है और वे वहां से माल लाए हैं। देवाशीष जरैया की शिकायत पर 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में FIR दर्ज की गई। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन पटवारी हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद अब यह वारंट जारी हुआ है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। जीतू पटवारी सिर्फ अदालती मामलों में ही नहीं घिरे हैं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर से उन्हें वो झटका लगा है जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने सपने में भी नहीं की होगी। वो दिन पहले दिल्ली में बैठकर जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उज्जैन में वीर भारत न्यास को 500 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन मात्र 1 रुपए में दे दी गई। पटवारी ने इसे मोहन सरकार का बहुत बड़ा घोटाला करार दिया था, लेकिन उज्जैन में कांग्रेस के ही सबसे सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खरीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा टेस्ट की भीड़ लहराते हुए जीतू पटवारी के आरोपों की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने साफ-साफ शब्दों में कहा, मैं हमेशा रिसर्च करके आता हूँ, वीर भारत न्यास को जमीन देने में कोई गड़बड़ी नहीं है और यह आरोप पूरी तरह गलत है। दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को कैसे आईना दिखाया। दिग्विजय सिंह ने डीड दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि यह न्यास मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत पंजीकृत एक शासकीय संस्था है, जिसके अध्यक्ष हमेशा सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब खुद कमलनाथ इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिग्गी राजा ने इसे सीधे तौर पर दलालों का खेल बताते हुए मोहन सरकार को इस मामले में पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। प्रदेश महासचिव निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पार्टी आंतरिक मंच उपलब्ध है। उन्होंने पार्टी की मर्यादा को इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछालने की क्या जरूरत थी। उन्होंने पार्टी हाईकमान से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक
भी इस कदर हावी हो चुकी है कि पटवारी को अपनों से ही समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अब 27 जुलाई को कोर्ट में क्या होगा और क्या पुलिस जीतू पटवारी को पेश कर पाएगी, इस पर अखंड गौरव न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज का सच न्यूज। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहां है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती है। जब से पैसा ले रहे हैं आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है, क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए? ये नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की तो एफआईआर क्यों नहीं कराई, उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया, उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका, ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए ऐसा कि साहब गोई से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ, तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहां करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक हो। 500 एकड़ नहीं है। 500 करोड़। हाँ, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी, हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का, पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान हैं, जहां उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक हैं जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी। और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है, कि 1 रुपए में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया,
तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार के यहां से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वो ही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति